Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss Lead Code's problem number 3195 which is find the minimum area to cover all ones. मीडियम मार्क क्वेश्चन है बट मेरे ख्याल से ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है. एक बार मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा तो आई एम श्योर इस क्वेश्चन का कोड आप अपने आप भी लिख पाओगे. हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अप्रोच फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, कोड लिखेंगे और लास्ट में स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट प्लीज स्टे टिल द एंड. नाउ लेट्स क्विकली स्विच टू द व्हाइट बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. Let me change the color. Right. Let's first read the question problem statement. We are given a 2D binary array grid. ठीक है. Grid मतलब आप एक मैट्रिक्स मान लो जो कि 2D मैट्रिक्स है. ठीक है. बाइनरी एरे समझते हैं क्या होता है. बाइनरी मतलब जीरोज एंड वंस. तो बाइनरी एरे मतलब जो भी मेरे ग्रिड में या मेरे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे वो या तो जीरो होंगे या तो वन होंगे. वी हैव टू फाइंड अ रेक्टेंगल विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स विद द स्मॉलेस्ट एरिया. मतलब हमको एक ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म करना है जिसका एरिया स्मॉलेस्ट होना चाहिए such that all the ones in grid lie inside the rectangle. देखो अब बाइनरी एरे है. बाइनरी एरे मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो जीरो होंगे या तो वन होंगे. मेरे को एक ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म करना है जो कि सारे वंस को कवर करता हो. ठीक है. और जो रेक्टेंगल का एरिया होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए क्योंकि वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में जो ग्रिड है, जो मैट्रिक्स है, उसकी जो वैल्यूज हैं वो ये रही. अब मेरे को 3 वन नज़र आ रहे हैं. एक ये वन, एक ये वन और एक ये वन. अगर आप मैनुअली एक रेक्टेंगल फॉर्म करने की कोशिश करो तो एक ऐसा यही रेक्टेंगल है जो कि सारे वंस को कवर कर रहा है. ठीक है. आप कोशिश करो, आप कोई और ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म नहीं कर पाओगे जो कि सारे वंस को कवर कर रहा हो. अब देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट. तो विड्थ ये हो गई. विड्थ क्या होगी, 3 यूनिट्स, 1 2 एंड 3. तो विड्थ मेरी 3 यूनिट्स हो गई. हाइट फाइंड आउट करते हैं. हाइट हो गई 1 और 2. तो ये हाइट क्या हो गई, 2 यूनिट्स. तो विड्थ इनटू हाइट क्या होगा, 3 इंटू 2 विच इज 6 और 6 ही हमारा आउटपुट है. अब देखते हैं कुछ और रेक्टेंगल्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं सच दैट सारे वंस कवर कर रहे हो. अगर मेरे को और रेक्टेंगल्स फॉर्म करने हो तो मैं ये वाला रेक्टेंगल फॉर्म कर सकता हूँ. देखो पर ये एक वैलिड रेक्टेंगल इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को सारे वंस को कवर करना था और यहाँ पे तो 2 वंस छूट जा रहे हैं. सिमिलरली अगर आप ये रेक्टेंगल फॉर्म करते हो तो भी एक वन छूट जाएगा, वो ये वाला होगा. ठीक है. कुछ और ट्राई करते हैं. ये वाला रेक्टेंगल लेते हैं. इस वाले रेक्टेंगल में 2 वन को कवर कर रहा हूँ पर एक वन स्किप हो जा रहा है तो ये भी मेरा वैलिड रेक्टेंगल नहीं है. इसका मतलब ये जो आउटपुट में 6 है ना, 6 मतलब जो ये वाला रेक्टेंगल है वही एक लौता आपका वैलिड ऐसा रेक्टेंगल है जो कि सारे वंस को कवर कर रहा है. तो हमको क्या करना है, हमको खाली इस रेक्टेंगल को आइडेंटिफाई करना है और इसका एरिया रिटर्न करना है. ठीक है. अब अप्रोच डिस्कस करते हैं. अप्रोच डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को रिकैप लेते हैं. ठीक है. बहुत बेसिक चीज़ें. एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे हम सब ने बहुत बार किया हुआ है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लाइक आई जस्ट सेट विड्थ इनटू हाइट होता है. ठीक है. तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है एक्स वाई प्लेन पे और जो उसके एजेस है ना उसके देखो मैंने कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर रखा है. ये जो पहला पॉइंट है लेट्स से ये ए है. ठीक है. ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है. अब ए की जो x1 वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट है, बी के भी वही होंगे x कोऑर्डिनेट तो एटलीस्ट. तो फिर ओ सॉरी बी के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे. तो फिर अगर ये y1 है तो यहाँ पे भी y1 होगा और x की वैल्यू चेंज हो जाएगी. यहाँ पे मान लेते हैं x1 है तो यहाँ पे x2 हो जाएगी. ठीक है. सी पॉइंट देखते हैं. अगर सी पॉइंट हम देखें तो x की वैल्यू तो सेम होगी बी पॉइंट बी एच जैसे और जो y की वैल्यू होगी उसको हम y2 एज्यूम कर लेते हैं. सिमिलरली अगर हम पॉइंट डी देखें तो डी और ए का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो सेम होगा. ए का भी x1 होगा और डी का भी x1 होगा. और अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट देखना हो तो जो y कोऑर्डिनेट होगा d का वो सिमिलरली c के बराबर होगा. c का y कोऑर्डिनेट y2 था तो फिर d का भी जो y कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट वो y2 होगा. ठीक है. अब देखो, अब एरिया निकालने के लिए मेरे को विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए. विड्थ को आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरे को हॉरिजॉन्टल लेंथ चाहिए और हाइट मतलब वर्टिकल लेंथ चाहिए. हॉरिजॉन्टल लेंथ को यहाँ पे मैंने x एज्यूम किया हुआ है. ठीक है. और जो वर्टिकल लेंथ है वो y है. अब अगर मेरे को इस रेक्टेंगल के लिए x निकालना है तो वो वैल्यू क्या होगी. अगर मेरे को b के पॉइंट्स पता है, b के कोऑर्डिनेट्स पता है और a के कोऑर्डिनेट्स पता है तो मेरे को क्या करना है, खाली अगर मैं x2 माइनस x1 कर देता हूँ तो फिर मेरे को हॉरिजॉन्टल लेंथ जो x था वो मिल जाएगा. बिल्कुल. और सिमिलरली अगर मेरे को वर्टिकल लेंथ y फाइंड आउट करना है और मेरे को d और a के या c और b के y कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं बहुत आराम से वर्टिकल लेंथ निकाल सकता हूँ. वर्टिकल लेंथ क्या होगी, y2 माइनस y1. ठीक है. तो ये तो बिल्कुल बेसिक था, ये हमने पहले बहुत बार किया हुआ है. पर आपको एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली थी. अगर आप देखो इस पूरे रेक्टेंगल में फॉर एवरी एज ए बी सी डी ये जो x2 है ना ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x है. अब देखो ये रेक्टेंगल में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि x एक्सेस पे x2 से आगे लाया कर रहा हो. सिमिलरली ये जो x1 वैल्यू है ना ये मिनिमम वैल्यू ऑफ x है. इस पूरे ए बी सी डी रेक्टेंगल में आप देखना कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो x1 के पीछे लाया कर रहा हो.
सारे पॉइंट्स या तो x1 पे होंगे या तो इसके आगे होंगे। सिमिलरली अगर आप y की वैल्यू देखो, ये जो y2 है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है, y2 के आगे रेक्टेंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली ये जो y1 है ये y1 मिनिमम वैल्यू ऑफ y है, इस y1 के नीचे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मेरा रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मेरे को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x निकालना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है मिनिमम वैल्यू ऑफ x से, तो मेरे को मेरी विड्थ मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y निकाल देता हूँ और उसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ y से, तो मेरे को मेरा हाइट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था इसी को मैंने एज इट इज़ नीचे लिख रखा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने ऊपर देखा था कि इसका जो एरिया आया था ना 6 आया था। अब देखते हैं ये जो एरिया 6 है ये आएगा कैसे। ये एक 1 है, ये एक 1 है और ये भी एक 1 है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, सबसे पहले x1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। x1 क्या था, x1 मिनिमम वैल्यू ऑफ x था। तो आप मेरे को ऐसा 1 बताओ जो कि इस रेक्टेंगल में लाई कर रहा है, जिसके लिए ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये x की वैल्यूज़ हैं, ये भी x की वैल्यूज़ हैं। तो x की वैल्यू मिनिमम कौन से 1 के लिए है, मेरे ख्याल से तो इस 1 के लिए है। x की वैल्यू मिनिमम क्या है, 0 है, तो x1 की जगह मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। अब बताओ x2 क्या था, x2 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x था। तो आपको ऐसा 1 ढूंढना है जो कि एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ x पे लाई कर रहा हो। तो अगर पहले आप ऐसे देख रहे थे, अब आप क्या करो, अब आप ऐसे देखना स्टार्ट कर दो। तो जो भी आपको पहला 1 मिले उसका जो भी x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे लिख दो। तो मेरे को ये 1 मिल रहा है और ये 1 मिल रहा है, ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे है मेरे रेक्टेंगल के। तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आप देखो, अब हम y1 और y2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। y1 क्या था, y1 मिनिमम वैल्यू ऑफ y था। ठीक है, तो अब मेरे को ऐसा 1 ढूंढना है जिसके लिए y की वैल्यू मिनिमम हो। y की वैल्यूज मान लेते हैं कि ये वाली हैं 0 1 2, मतलब y के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। तो फिर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, अगर मैं 0 y के लिए चेक करूँ, y की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पे तो एक 1 लाई कर रहा है, तो मतलब मेरे y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मेरे को क्या चाहिए, y2 चाहिए। y2 मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y था। तो अभी मैं लेफ्ट टू राइट देख रहा था, मैं राइट टू लेफ्ट देखता हूँ, जो भी मेरे को पहला 1 मिलता है वो मेरा, उसका जो y की वैल्यू है वो मेरा y2 हो जाएगा। तो अगर मैं फॉर y इक्वल टू 2 देखूँ तो हाँ, यहाँ पे एक 1 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो, अब मेरे को विड्थ निकालनी है और हाइट निकालनी है। विड्थ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, x2 माइनस x1 कर रहा था, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 करूँगा तो खाली 1 आएगा, पर 1 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर आप देखो तो जो मेरा जो ट्रायंगल बन रहा है रेक्टेंगल, वो तो ये वाला है, तो इसकी जो ये विड्थ होगी ये तो 2 यूनिट्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 इंडेक्सिंग बेस्ड है ना, इसीलिए ये गड़बड़ हो रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 तो करना ही है, उसमें +1 भी करना पड़ेगा ताकि मेरे को एग्जैक्ट विड्थ मिल जाए। तो x2 माइनस x1 +1 जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 +1, तो फिर जो मेरे x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली y के लिए भी मेरे को y2 माइनस y1 +1 करना पड़ेगा ताकि मेरे को एग्जैक्ट हाइट मिल जाए। तो y2 माइनस y1 +1 करेंगे तो 2 माइनस 0 +1 क्या हो जाएगा, y की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। अब मैं x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 इंटू 3 मेरे को 6 मिल जाएगा। 6 ही यहाँ पे मेरा आउटपुट आया था, 6 ही मेरा मिनिमम एरिया था। तो मतलब अगर मेरे को पूरी अप्रोच को एक लाइन में समझाना हो तो ये होगा कि मेरे को मिनिमम वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करना है और मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करना है। फिर मेरे को x2 माइनस x1 +1 को मल्टीप्लाई करना है y2 माइनस y1 +1 से, और जो भी एरिया आएगा वो मेरा मिनिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अप्रोच समझ में आ गया हो। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कोड करते हैं और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। ग्रिड है मेरा, मान लेते हैं ये m क्रॉस n साइज़ का है, तो m को इनिशियलाइज करते हैं हम ग्रिड डॉट साइज से, n को इनिशियलाइज करते हैं ग्रिड 0 डॉट साइज से। ठीक है, और मेरे को 4 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, मिन रो, मैक्स रो, मिन कॉलम और मैक्स कॉलम। तो एंड मिन रो इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ -1 से, मैक्स रो को मैं इनिशियलाइज करता हूँ m से, मिन कॉल को मैं इनिशियलाइज करता हूँ -1 से, आई एम सॉरी, मिन रो को मेरे को m से करना पड़ेगा, मैक्स रो को -1 से करना पड़ेगा। सिमिलरली मिन कॉलम को मेरे को n से इनिशियलाइज करना पड़ेगा और मैक्स कॉल को मेरे को -1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रिड को ट्रैवर्स करना शुरू करता हूँ, जहाँ पे भी 1 होगा उसके लिए मेरे को मिन रो, मैक्स रो, ये जितने भी 4 वेरिएबल्स बनाए हैं इनको मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। फॉर इंट i इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन m, i प्लस प्लस, मतलब ये जो लूप है ये 0 से लेके m तक चलेगा, आउटर लूप, और जो इनर लूप होगा वो j इक्वल टू 0 से लेके, या एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा और रीडेबल बनाने के लिए
मैं आई की जगह यहाँ पे रो बोल देता हूँ इसको, रो, और यहाँ पे जे की जगह कॉल बोल देते हैं, कॉल शुड बी लेस देन एन कॉल प्लस प्लस। अब देखो इफ ग्रिड में इफ ग्रिड रो कॉमा कॉल इज इक्वल टू 1, तभी तो मैं इन वैल्यूज़ को अपडेट करूँगा। तो जल्दी से अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले रो की वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो मिन रो क्या होगा, मिन रो होगा मिनिमम ऑफ मिन रो कॉमा रो, और मैक्स रो क्या होगा, मैक्स रो होगा मैक्स ऑफ मैक्स रो कॉमा रो। अब कॉलम की वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं। कॉलम की वैल्यूज़ होंगी मिन कॉल इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन कॉल कॉमा कॉल। सिमिलरली मैक्स कॉल इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स कॉल कॉमा कॉल। ठीक है। अब अगर मेरे को विड्थ निकालनी हो तो इंट विड्थ क्या होगी, मैक्स रो माइनस मिन रो प्लस 1। सिमिलरली जो मेरी हाइट होगी वो क्या होगी, मैक्स कॉल माइनस मिन कॉल प्लस 1। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट, तो वही आप रिटर्न कर दो। रन करके देखते हैं। आई थिंक ये कोड सही है, कुछ गड़बड़ होगी तो हम इसको सही करेंगे। देखो यहाँ कॉमा लगा दिया, यहाँ सेमी कॉलन आएगा। रन करके देखते हैं। इन दो टेस्ट केसेस के लिए कोड सही चल रहा है। सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे परसेंट सोल्यूशंस को बीट कर रहा है ये रन टाइम में और मेमोरी में। तो जल्दी से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। देखो पूरे कोड में ना एक फॉर लूप है, जो आउटर लूप है ना इसका, ये एक नेस्टेड लूप है बेसिकली। जो आउटर लूप है वो m टाइम्स चल रहा है और जो इनर लूप है वो n टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो O ऑफ m इंटू n होगी। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो आप एक बात बताओ, कोई एक मैंने एक्स्ट्रा वेक्टर बनाया हो, कोई स्ट्रिंग बनाया हो, कोई हैश मैप, कोई क्यू यूज़ किया हो, कोई स्टैक यूज़ किया हो, कुछ भी नहीं यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व कर लिया है। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ 1 होगी। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, अप्रोच समझ में आया हो, कोड समझ में आया हो, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस समझ में आया हो। तो अगर सब कुछ समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, आई विल रीच आउट टू एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये कोड चाहिए तो इसका जो कोड होगा ना वो मैं कमेंट कर दूंगा, इसी वीडियो के कमेंट में मैं इसका कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो ठीक है, आप इसको रेफर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।